नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का आधार है, जल यानी वाटर। सोचिए जरा, अगर एक दिन नल से पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा? न नहाने का पानी, न पीने का, न खाना पकाने का, न कपड़े धोने का। कैसा होगा वो जीवन? यही कारण है कि पानी को केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक जीवन रेखा यानी लाइफलाइन माना गया है। जब हम जल कहते हैं तो हमारे मन में कितनी सुंदर छवियां उभरती हैं। बहती नदियां, झरनों की कलकल ध्वनि, बारिश की बूंदें जो मिट्टी से टकराकर भीनी भीनी खुशबू देती है। बच्चे कागज की नावें बनाकर इन्हें पानी में बहाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो पानी जमीन पर जमा होता है वो कुछ ही समय में सूखकर कहां चला जाता है? यही वो प्रश्न है जहां से हमें वाटर साइकिल की कहानी शुरू करनी चाहिए। वाटर साइकिल, प्रकृति की अद्भुत रचना। वाटर साइकिल एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पानी लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है और पृथ्वी, समुद्र व वातावरण के बीच चक्कर लगाता है। जब सूर्य की गर्मी से समुद्र, झील और नदियों का पानी गर्म होता है तो वह एवेपोरेट होकर भाप बन जाता है। ये भाप जब ऊपर जाकर ठंडी होती है तो वह कंडेंसेशन के कारण बादलों का रूप ले लेती है। फिर यही बादल जब भारी हो जाते हैं तो पानी वर्षा, बर्फ या ओलों के रूप में जमीन पर गिरता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब जब ये पानी जमीन पर गिरता है तो कुछ पानी रन ऑफ होकर नदियों और समुद्र में मिल जाता है, कुछ ग्राउंड वाटर बनकर जमीन में समा जाता है और कुछ पौधों द्वारा अवशोषित होकर फिर से वाष्प में बदल जाता है। यही पूरा चक्र बार बार चलता है और पृथ्वी को जीवन देता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज जो पानी आप पी रहे हैं हो सकता है वह लाखों साल पहले किसी डायनासोर ने पिया हो? जी हाँ, जल कभी नष्ट नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। इसलिए हमारी पृथ्वी को एक टेरेरियम कहा जाता है, एक ऐसा बंद तंत्र जहां सब कुछ रिसाइकल होता है। सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब सवाल उठता है, अगर पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है तो फिर इतने लोग वाटर स्कैर्सिटी यानी जल संकट से क्यों जूझ रहे हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी का अधिकतर पानी सेलाइन यानी नमकीन है, जो समुद्रों में पाया जाता है और पीने लायक नहीं होता। आंकड़ों के अनुसार 97.3% पानी समुद्रों में है, यानी नमकीन और अनुपयोगी। केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर है, जिसमें भी 2% आइस कैप्स में बर्फ के रूप में जमा है, 0.68% ग्राउंड वाटर के रूप में है और नदियों व झीलों में जो पानी हमें सीधे मिलता है वो तो सिर्फ 0.009% है। सोचिए, हम पूरी मानव जाति के लिए जो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुल जल का एक छोटा सा हिस्सा है। यही कारण है कि जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। ओशन सर्कुलेशन। समुद्र सिर्फ विशाल जलराशि नहीं है, वो निरंतर गतिशील है। वहां 3 प्रकार की प्रमुख गतियां होती है। स्मॉल डायमंड लहरें यानी वेव्स। जब हवा समुद्र की सतह से टकराती है तो पानी ऊपर नीचे हिलता है, यही है लहरें। ये लहरें जितनी तेज हवा चलती है उतनी ही बड़ी होती है। कभी कभी जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड होता है तो एक विशाल लहर बनती है जिसे सुनामी कहते हैं। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत, श्रीलंका और कई अन्य देशों में भारी तबाही मचाई। इस भयानक घटना में हजारों लोग मारे गए और लाखों घर बर्बाद हो गए। बच्चों, सुनामी आने से पहले समुद्र अचानक पीछे हट जाता है, यह एक चेतावनी है। पर अफसोस, उस समय लोग इसे समझ नहीं पाए और मौत के मुंह में चले गए। स्मॉल डायमंड ज्वार भाटा यानी टाइड्स। टाइड्स यानी समुद्र के पानी का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे जाना। ये चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब आता है स्प्रिंग टाइड, जो बहुत ऊंचा होता है। जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के विपरीत कोण पर होते हैं तब आता है नाप टाइड, जो कमजोर होता है। हाई टाइड बंदरगाह में जहाजों के लिए मददगार होता है और मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। आजकल तो कुछ स्थानों पर टाइड्स की शक्ति से बिजली भी बनाई जा रही है। स्मॉल डायमंड महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। ये समुद्र के सतह पर बहती डायरेक्शनल वाटर स्ट्रीम्स होती है। ये 2 प्रकार की होती है। वार्म करंट्स, जो इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम,
कोल्ड करंट्स, जो पोल से गर्म क्षेत्रों की ओर आती हैं, जैसे लैब्राडोर करंट। जहां ये दोनों मिलती हैं, वहां अत्यंत समृद्ध फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, जैसे जापान और अमेरिका का पूर्वी तट। लेकिन साथ ही वहां फॉगी वेदर भी होता है, जिससे नेविगेशन यानी नौकायन में कठिनाई होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब नहीं तो कब? अब जब हमने समझ लिया कि जल कितना सीमित है, तो हमें इसे बचाने की जरूरत है। और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। ब्रश करते समय नल बंद रखें। टपकते नलकों को ठीक करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। स्कूलों में पानी की बर्बादी रोकें। पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी न दें। बच्चों, हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि हमें ये याद दिलाया जा सके कि पानी की एक एक बूंद अमूल्य है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि जल केवल एक साधन नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत है। ये हमें न केवल जीवित रखता है, बल्कि धरती को हरा भरा, सुंदर और जीवंत बनाता है। लेकिन अगर हम इस अमूल्य वरदान का सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आइए मिलकर संकल्प लें, जल बचाएं, जीवन बचाएं। जल है तो कल है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।